हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। दिया गया है बच्चों, ब्रेक लगाने पर वेग की विपरीत दिशा में त्वरण बच्चों बताया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का। एक ड्राइवर एक से जिसका रिएक्शन समय बताया गया बच्चों 0.20 सेकंड। चाल बताई गई है बच्चों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी बतानी है। दूसरा बताना है बच्चों ब्रेक का सोचने के बाद कुल चली गई दूरी। एक ड्राइवर वाई है जिसका रिएक्शन टाइम बच्चों यहां पर बताया गया है 0.30 सेकंड। उसकी चाल बताई गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी बतानी है और ब्रेक का सोचने के बाद चली गई दूरी बतानी है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए एक उचित मुख्य उदाहरण रखी जाएगी और इसी के आधार पर बच्चों जो प्रश्न है उसको हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक स्थिति का निर्माण करते हैं। देखिए बच्चों, एक धरातल है ये और यहाँ पर बच्चों एक पौधा लगा हुआ है बच्चों, पेड़ लगा हुआ है जो सामान्यतः बच्चों यहाँ पर सड़क के किनारे पर होते हैं बच्चों। और यहाँ से कोई ड्राइवर है बच्चों, वो कार लेकर आ रहा है जिसका बच्चों यहाँ पर वेग v है। अब देखिए बच्चों, जैसे ही बच्चों यहाँ पर जो ड्राइवर है इसको चला रहा है बच्चों, इसको जैसे ही पेड़ को देखेगा बच्चों तो ये सोचेगा बच्चों कि हम टकराने जा रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश करेगा बच्चों। तो रोकने की कोशिश के लिए बच्चों क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब तक इसने ये सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए तो ये कुछ दूरी चल दिया बच्चों, ये यहां तक आ गया बच्चों, कुछ दूरी चलकर यहां पर आ गया है बच्चों। तो इसने यहां पर दूरी S1 तय कर ली। इस S1 दूरी में बच्चों इसने ये सोचा है कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए। तो बच्चों यही इसका क्या होता है, प्रतिक्रिया समय होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय। इस समय में बच्चों इसने जो दूरी तय की है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है बच्चों S1। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी इसका वेग कितना है, v वेग है। अब इसने यहां पर ब्रेक लगाना चालू किया है जिससे कि ये इस पेड़ से बच चुके। इसका मतलब इसका वेग कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहां पर इसका वेग कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में जब यहां पर ब्रेक लगाना चालू किया है, इस स्थिति में बच्चों इसने ब्रेक लगाना चालू किया है। तो ब्रेक लगाना चालू किया है तो बच्चों इसका जो वेग होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब इसमें जो त्वरण लग रहा होगा वो विपरीत दिशा में होगा। और ये त्वरण जो विपरीत दिशा में लगता है वेग की दिशा में, इसको बोलते हैं बच्चों मंदन। मंदन का मतलब होता है बच्चों ऋणात्मक त्वरण होता है। तो देखिए, इसकी वजह से बच्चों इसका कुछ दूरी S2 चलकर बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये गाड़ी रुक जाएगी, जिससे पौधे से टकराने से बच जाएगा। तो बच्चों प्रतिक्रिया समय, जिस समय पर इसने सोचा कि मुझे ब्रेक लगाना चाहिए उतने ही समय में इसने कुछ दूरी तय कर ली, तो वो दूरी S1 कहलाई है। और ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी तय की है, तो ब्रेक लगाने के बाद बच्चों तय दूरी, ये दूरी है बच्चों S2। तो कुल दूरी कितनी हो गई बच्चों, कुल दूरी हो गई बच्चों यहां से S1 धन S2 के बराबर। जैसे इसने ब्रेक लगाने के लिए सोचा और जहां तक रुकी वो दूरी कितनी हो गई है बच्चों, S1 धन S2। अब देखिए बच्चों, जो त्वरण होता है, अगर वो त्वरण इस गति के दौरान एक समान त्वरण रहा है तो एक समान त्वरण के लिए बच्चों एक शर्त होती है कि यहाँ पर गति की जो समीकरण होती है बच्चों, इनका प्रयोग किया जा सकता है अगर गति के दौरान त्वरण एक समान या नियत बन रहा है। तो गति की बच्चों ये कुछ इस प्रकार से समीकरण होती है जो कि यहाँ पर लिखी जा रही है। v बराबर u धन एटी, s बराबर ut धन 1/2 at का वर्ग। तीसरी समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही अपना प्रश्न हल किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में ब्रेक लगाने के बाद विपरीत दिशा में जो त्वरण बताया गया है, ये त्वरण है बच्चों ऋणात्मक 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का। चाल बताई गई है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बच्चों मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो 5
बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर बच्चों यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी है, तो बच्चों यहाँ पर इसका अंतिम वेग कितना हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करके v का वर्ग ऋणात्मक u का वर्ग बराबर 2as का प्रयोग करते हैं और वो दूरी निकालते हैं कि इसने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो देखिए ये दूरी के लिए बच्चों यहाँ पर ये 0 का वर्ग हो गया, ऋण u का मान बच्चों कितना है, 15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग वाला लेना है, तो इसका वर्ग हो गया बराबर 2 गुणा ऋण 6 गुणा s। ठीक है, तो यहां से जो दूरी है, ये दूरी निकल के आती है बच्चों हल करने पर 19 मीटर। बच्चों ये बता दें कि 19 मीटर जो दूरी आई है वो आई है ब्रेक लगाने के बाद वाली। ब्रेक लगाने के बाद वाली दूरी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, के बाद वाली दूरी। अब बच्चों एक दूरी का मान और निकालना है, जो इसने यहाँ पर मुख्य उदाहरण में देखा है कि वो दूरी जब ये ब्रेक लगाने के लिए सोचता है और ब्रेक लगाना चालू करता है, उसके बीच की दूरी बच्चों यहां से निकालनी है। तो इसके लिए बच्चों प्रतिक्रिया समय में तय दूरी। तो बच्चों देखिए, प्रश्न में प्रतिक्रिया समय बताया गया है, x के लिए प्रतिक्रिया समय बताया गया है, वो कितना है, 0.2 सेकंड। इसमें कितनी दूरी तय कर लेगा, तो यहां से देखिए समय है, चाल है अपने पास 15 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 गुणा 0.20। तो हल करने पर बच्चों ये आता है 3 मीटर। तो कुल दूरी जो होगी बच्चों, ये कुल दूरी कितनी हो गई है बच्चों, 19 बराबर ये हो गया है 22 मीटर की दूरी। ठीक है, अब देखिए बच्चों दूसरी स्थिति, ड्राइवर y के लिए। अगर ड्राइवर y के लिए बच्चों यहां पर देखा जाए, तो ड्राइवर y के लिए देखिए क्या क्या दिया गया है। इसका प्रतिक्रिया समय है 0.3 सेकंड, चाल है 72। ठीक है, तो देखिए बच्चों ब्रेक लगाने के बाद जो चली गई दूरी है, इसका यहां पर मान आ जाएगा, ये है 19 मीटर। और ब्रेक का सोचने के बाद चली गई जो दूरी है, ठीक है, सोचने के बाद जो चली गई दूरी है, इस सोचने के बाद की जो दूरी है वो कितनी आ रही है बच्चों, ये दूरी आ रही है निकल के 3 मीटर। अब देखिए बच्चों ड्राइवर वाई के लिए, ड्राइवर वाई के लिए बच्चों देखा जाए तो प्रारंभिक वेग यू का मान जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से बच्चों ये निकल के आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में 72 गुना 5/18, तो ये आएगा बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग बच्चों 0 हो जाएगा, तो यहां पर बच्चों दूरी जो तय करेगा ब्रेक लगाने के बाद, ये दूरी के लिए बच्चों तृतीय समीकरण v का वर्ग ऋणात्मक q का वर्ग बराबर 2as। v का मान बच्चों यहाँ पर 0 है, u का मान बच्चों 20 है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा बराबर 2 गुणा ऋण 6 गुणा s। तो s का मान कितना आएगा बच्चों, s का मान आएगा 33 मीटर। तो ब्रेक लगाने के बाद बच्चों जो दूरी तय कर रहा है, ये 33 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो ये पूछा गया था कि ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी कितनी है, 33 मीटर की दूरी है। अब बोला गया है कि ब्रेक का सोचने के बाद, ठीक है, तो देखिए सोचेगा और ब्रेक लगाएगा, इसके बीच में भी कुछ दूरी तय कर रहा है बच्चों, और ब्रेक और रुकने के बीच में जो दूरी S2 है वो तो निकाल चुके हैं, 33 मीटर है। अब S1 का मान देखिए, तो निकालते हैं, तो देखिए यहां पर लिखते हैं प्रतिक्रिया समय में तय दूरी, प्रतिक्रिया समय में तय दूरी।
ये होगा बच्चों, इसका प्रतिक्रिया समय है 0.30 सेकंड और इसकी चाल है 20, तो यहां से निकल के आएगा बच्चों 6 मीटर। तो कुल दूरी जो इसने तय करी वो कुल दूरी हो गई है बच्चों 33.6 बराबर हो जाएगा बच्चों 39 मीटर। तो यही अपने प्रश्न के उत्तर है बच्चों। आइए बच्चों सारणी को बढ़ते हैं। तो ब्रेक का सोचने के बाद चली गई जो दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर की। 6 मीटर की दूरी है। तो आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।